Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Chavi and in today's video I'm gonna talk about all of my November empties. इस मंथ में मैंने जितनी भी चीजें भी खाली कर दिया ना, मैं उनके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ. If I'm gonna repurchase it or not, कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, about all of that. And इस बार ना मेरे पास हर कैटेगरी में empty है, like स्किन केयर भी है, हेयर केयर भी है एंड मेकअप भी है और ये सामने मेरे randomly बिखरा पड़ा है. So without any further delay, let's get started. So the first thing that I emptied this month is this micellar water by Bioderma, the famous micellar water. ये micellar water काफी लोग यूज करते हैं एंड जैसा कि सब बोलते हैं ये micellar water काफी जेंटल है, आपके स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करता है, कोई ब्रेकआउट नहीं देता है, वैसा ये है. इट इज वेरी जेंटल ऑन योर स्किन, मतलब जरा सी भी इरिटेशन या टिंगलिंग सेंसेशन नहीं देता है. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझसे कोई पूछे ना मैं गार्नियर के micellar water और इस micellar water के बीच में किसको चूज करूंगी, सो आई चूज माई गार्नियर micellar water बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दैट micellar water फ्रॉम लाइक ईयर्स. तो मुझे पता है वो मेरे फेस पे बहुत सूट करता है, जरा सा भी इरिटेशन या कुछ नहीं देता है. एंड द मेन रीजन मैं उस micellar water को चूज करूंगी इज द प्राइस, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है एंड दैट इज वेरी अफोर्डेबल. मेरे को ना सेल में 240 280 के बीच में वो बड़ी वाली बॉटल मिल जाती है. सो इट इज लाइक अ क्रेजी डील, क्योंकि फिर ना वो मेरे को आराम से 4 या 6 महीने तो चलती ही है. बट इसके साथ ना ये खत्म बहुत जल्दी होता है यार. ये छोटी सी बॉटल भी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी. सो ये इसकी जो छोटी बॉटल है ना, ये भी आई गेस या 399 की रिटेल करती है ये छोटी सी बॉटल, और वो 280 में मुझे इतनी बड़ी बॉटल मिल जाती है. तो ऑब्वियसली आई एम गोना चूज माय गार्नियर का micellar water. एंड ऑल्सो वो भी ना कोई इरिटेशन मेरी स्किन पे नहीं देता है. मुझे बहुत इजीली ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, बट मैं उसको इतने सालों से यूज कर रही हूँ, मेरे को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं हो उसको यूज करके. दिस वन इज ऑल्सो वेरी जेंटल. इफ यू वांट टू ट्राई दिस वन लाइक स्पेसिफिकली बायोडर्मा को ट्राई करने के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो. बहुत अच्छा micellar water है, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज एंड micellar water एक ऐसी चीज है ना, आई मेक वीडियोज डेली, तो मुझे डेली मेकअप करना पड़ता है, तो मुझे डेली ही मेकअप निकालना भी है. एंड जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द वीडियोज, आई एम समवन जिसको डेली मेकअप करना अच्छा लगता है. मतलब आई लव डूइंग मेकअप अ लॉट, इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी. सो आई विल चूज अ micellar water दैट इज मोर अफोर्डेबल, क्योंकि मुझे डेली ही फिर मेकअप भी अच्छे से निकालना है. एंड ऑल्सो दैट इज ऑल्सो रियली नाइस. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत अच्छा है या वो थोड़ा मीडियम है इसलिए मैं उसको चूज कर रही हूँ. दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज आई विल चूज द गार्नियर micellar water. This is also great, but I'm not gonna repurchase this. So now coming to my next empty of this month, it is this Aravi Organic का rosemary essential oil. So recently ना मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा था, तो मैंने मतलब इंटरनेट पे सर्च वगैरह किया, तो मैंने देखा कि हेयर फॉल के लिए ना रोजमेरी ऑयल काफी अच्छा होता है एंड ऑल्सो हेयर रीग्रोथ में भी मदद करता है. तो मैंने इसको अपने कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगाती थी एंड इट इज अ रियली नाइस एसेंशियल ऑयल. इसको लगाने के बाद मैंने देखा है कि मुझे हेयर ग्रोथ आई है, क्योंकि यहाँ से ना मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसे थिनिंग अपनी बालों की फील होने लगी थी. बट इसको यूज करने के बाद हेयर ग्रोथ तो हुई है, बट वन थिंग इसकी सिर्फ 1 या 2 बार के एप्लीकेशन से रीग्रोथ नहीं होता है, हेयर फॉल नहीं रुकता है. आपको एक पूरी बॉटल खत्म करनी होगी, तब जाके आपको कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है. सो ये चीज है ना, मतलब फर्क तो दिखाती है, बट आपको कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स तो यूज करना पड़ेगा ढंग से फर्क देखने के लिए. बट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक रोजमेरी ऑयल, इट इज अ नाइस डिसेंट रोजमेरी ऑयल. अगर आपको किसी को ट्राई करना है रोजमेरी ऑयल, फर्क दिखाता है, अच्छा रहता है बालों के लिए. एंड ऑल्सो आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस, बहुत ही मिंटी मिंटी अच्छी सी फ्रेग्रेंस है इसकी. सो दिस इज लाइक अ डिसेंट रोजमेरी ऑयल टू यूज. अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है या किसी को हेयर ग्रोथ चाहिए, कंसिस्टेंटली आप इसको 6 to 7 मंथ्स यूज करो, आपको एक्चुअली में फर्क दिखेगा. नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट जो मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस और आशाओं से लिया था, इट इज दिस पैक का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर. ये प्राइमर ना बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट सजेस्ट करते हैं, बट ये मुझे इतना सा भी सूट नहीं हुआ. ये जो पूरा खाली किया है ना, ये मेरी मम्मा ने खाली किया, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ. जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया था ना, तो बहुत सही था, मतलब फिनिश वगैरह इसकी अच्छी है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, अपने मेकअप को बहुत स्मूथली लगाता है फेस पे. बट व्हाट आई नोटिस दिस कि इसको रिमूव करने के अगले दिन ना मुझे यहाँ पे छोटे छोटे दाने टाइप के दिखने लगे एंड ऑल्सो 1 or 2 एक्ने. बट मुझे लगा कि यार बिकॉज ऑफ मेकअप हो सकता है, क्योंकि शादी का टाइम था, मैंने मेकअप उतने अच्छे से निकाला भी नहीं था, तो मैंने मतलब एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि नहीं यार बिकॉज ऑफ मेकअप होगा, क्योंकि यही वो एक नई चीज थी जो मैंने यूज की थी. बाकी मेरा पूरा मेकअप वही था जो मैं रूटीन में मतलब यूजुअली यूज करती हूँ. बट देन मैंने बार बार नोटिस किया कि जब जब मैं इस प्राइमर को यूज करती हूँ ना, मुझे मेरी स्किन बहुत क्लॉग्ड हो जाती है, छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, ब्लैक हेड्स आ जाएंगे, एक्ने आ जाएगा. देन आई स्टॉप्ड यूजिंग इट एंड उसके बाद वो चले गए, मतलब मुझे नहीं आए वो दाने दोबारा. तो मैंने फिगर आउट किया कि ये मुझे सूट नहीं किया. देन आई गेव इट टू माय मम्मा, क्योंकि मेरी मम्मा को प्राइमर चाहिए था. तो ये उनकी स्किन को तो बहुत अच्छे से सूट किया, मतलब उन्होंने इसको पूरा खाली कर दिया, उनको ये इतना पसंद आया. आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, सो आई विल नॉट सजेस्ट कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग इसको ले या ट्राई करें, क्योंकि भाई पहली बार में इसने मुझे एक्ने दे दिया था. बट टॉकिंग अबाउट माय मॉम, इस प्राइमर को यूज करने के बाद मेरी मम्मा को ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा, लाइक दाने या एक्ने वगैरह. बल्कि उनका तो रिव्यू ये है कि काफी अच्छा प्राइमर है, मेकअप बहुत अच्छे से रहता है, उनका मेकअप पूरा दिन चल जाता है जब वो करके जाती है. सो दिस इज अ रिव्यू फ्रॉम माय मॉम साइड. उनकी ना बहुत ही नॉर्मल सी स्किन है, लाइक ना ऑयली है ना सेंसिटिव है, नॉर्मल स्किन टाइप है उनका.
तो उनको ये अच्छे से सूट होता है, बट टॉकिंग अबाउट मी एज एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पर्सन, मुझे ये जरा सा भी सूट नहीं हुआ। सो नाउ कमिंग टू द वेरी वायरल फ्रेग्रेंस फ्रॉम ज़ारा, इट इज दिस रेड वनीला का फ्रेग्रेंस फ्रॉम ज़ारा। इट इज द रेड वनीला वेरिएंट एंड इसको भी मैंने पूरा खाली कर दिया। इसको मैंने ना मिनी वेरिएंट में मंगाया था। आई एम समवन जिसको परफ्यूम्स का उतना शौक नहीं है, मतलब मैं उतना रेगुलर बेसिस पे परफ्यूम्स नहीं लेती क्योंकि मुझे ज्यादा शौक नहीं है परफ्यूम वगैरह का। बट दिस स्पेसिफिक वन, इसके बारे में मैंने इतनी बातें सुनी थी, रेड वनीला दिस, रेड वनीला दैट, सो आई थॉट चलो इसको ट्राई करते हैं। एंड इट इज इन दिस मिनी वेरिएंट। एक तो जब ज़ारा में आपका 3000 से ऊपर का ऑर्डर होता है ना, तभी ऐसी चीजें आप ले सकती हो, क्योंकि इसकी प्राइस है 660 या 550 समथिंग है एंड दे अप्लाई 290 रुपीज एट डिलीवरी चार्जेस। एक तो भाई 290 रुपए कौन लगाता है डिलीवरी चार्जेस के, 60-50 रुपए हो तो समझ में भी आए, 290 रुपीज फॉर दिस प्रोडक्ट, मतलब 3000 से नीचे की कोई चीज लेनी हो तो 290 आपको डिलीवरी चार्जेस देने ही होंगे। तो जब मैं ज़ारा से अपना जीन्स मंगा रही थी उसके साथ ही मैंने इसका मिनी साइज ऑर्डर कर दिया था एंड मुझे ये उतना वाव नहीं लगा जितना मैंने इसके बारे में बातें सुन रखी थी। इट इज अ डिसेंट फ्रेग्रेंस, मतलब आप यूज कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको ना जबरदस्ती लगा लगा के खत्म किया, लाइक बहुत एक्स्ट्रा लगा लगा के, ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने इससे बेटर फ्रेग्रेंसेस यूज किए हैं, लॉन्ग लास्टिंग पावर इसकी अच्छी है, अच्छा खासा दिन चल जाता है, बट मुझे ये फ्रेग्रेंस उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा। आई एम समवन जिसको थोड़े फ्रेश टाइप के फ्रेग्रेंसेस पसंद है, नॉट टू स्वीट, बहुत ज्यादा ऐसा सरदर्द वाले भी ना हो, समथिंग लाइक एक्वा, थोड़े लाइक फ्रेश एयर आती है। आई एम नॉट गुड एट एक्सप्लेनिंग फ्रेग्रेंसेस, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बट आई डोंट लाइक दिस वन। मैं इसको रीपर्चेस तो फॉर श्योर नहीं करने वाली हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस उतनी अच्छी नहीं लगी। बट आई एम गोना ट्राई अदर वेरिएंट्स इन ज़ारा, मतलब और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो अच्छे हो, बट ये तो मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि इसी की बहुत ज्यादा हाइप है। रेड वनीला इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेग्रेंसेस इन ज़ारा। Now coming to another empty of this month, it is this Maybelline Instant Age Rewind Concealer। ये कंसीलर मैंने पूरा खाली कर दिया, लाइक पूरा। बट क्या मैं इसको रिपर्चेस करूंगी? नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी और भी कंसीलर्स पड़े हैं। इट इज अ ग्रेट कंसीलर, बहुत हाई कवरेज, फुल कवरेज कंसीलर है ये। आपके ब्लेमिशेस को, डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को बहुत इजीली कवर कर देता है। दिस कंसीलर इज रियली नाइस, बट मैं इसको रिपर्चेस नहीं करने वाली क्योंकि मेरे पास और भी कंसीलर्स पड़े हुए हैं। अभी जब तक वो खत्म नहीं होंगे तब तक तो मैं इसको रिपर्चेस नहीं करूंगी। बट टॉकिंग अबाउट दिस कंसीलर, इट इज अ नाइस कंसीलर, बहुत क्रीमी हाइड्रेटिंग सा कंसीलर है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता आपके फेस पे। लाइक इफ यू आर समवन जिसको थोड़ा ड्यूई और हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स पसंद है ना, इट इज द कंसीलर फॉर यू। बहुत अच्छा क्रीमी सा कंसीलर है। बस द ओनली थिंग इसकी, इसका जो एप्लीकेटर है ना वो बहुत मेसी है। लाइक अगर मैं अभी इसको यूज करना चाहूँ ना तो इसके एप्लीकेटर में बहुत प्रोडक्ट है अगर मैं यूज करूँ तो, बट फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये तो ऊपर की तरफ है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज ना हो या फिर इसमें ऑक्सीडाइज ना हो गया हो कंसीलर, तो मैं इसको फ्रेश निकाल के यूज करती हूँ। इस पे जो प्रोडक्ट ऑलरेडी होता है मैं उसको यूज नहीं करती हूँ। बट देखा जाए ना तो ये प्रोडक्ट का वेस्टेज है, क्योंकि इसमें ना कंसीलर बहुत सारा अभी भी बचा हुआ है, बट मैं इसको यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे यही लगता है कि ऑक्सीडाइज हो गया होगा, बैक्टीरिया होगा, मतलब वो दो थॉट्स आते हैं तो मैं यूज नहीं करती हूँ। बस यार इसकी पैकेजिंग बदल दो यार मेबेलिन वालों, मतलब इसकी पैकेजिंग की वजह से इसको लेने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। अदर देन दैट ये बहुत अच्छा कंसीलर है। नाउ मूविंग टू अनदर एम्प्टी ऑफ दिस मंथ, इट इज दिस शैम्पू बाय अराटा, जो मैंने एक बार अपनी फ्रेंड का यूज किया था एंड उसके बाद मुझे मेरे बाल इतने सिल्की और स्मूथ लगे थे कि मैंने सोचा कि मैं भी इसको लेती हूँ, क्योंकि शैम्पूज ना मैं हर 2 या 3 महीने में स्विच करती रहती हूँ। कि शैम्पूज से अगर आप एक बार यूज टू हो जाए ना आपके बाल, तो वो आपके बाल पे वो फर्क नहीं दिखाते, वो इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। तो मैं 2 या 3 महीने में शैम्पूज बदलती ही रहती हूँ। सो आई ट्राइड दिस एंड आई फेल इन लव विद दिस शैम्पू। एंड आई एम नॉट समवन जो शैम्पूज को रिपीटेडली खरीदता है, क्योंकि आई कीप स्विचिंग बिटवीन माई शैम्पूज, बट इसने इतना अच्छा फर्क दिखाया मेरे बालों पे कि अब मैं मजबूर हो गई उसको रीपर्चेज करने के लिए। सो दिस इज डेफिनेटली इन माई रीपर्चेज लिस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट दैट इट गिव्स ऑन माई हेयर। काफी नेचुरल सा फील होता है, मतलब कभी कभी होता है ना किसी शैम्पू को लगा लो तो आपके बालों में से ऐसा लगता है जान ही चली गई है, बट इसको लगाने के बाद बहुत स्मूथनेस आ जाती है बालों में, बहुत ही फ्रिज थोड़ा कम हो जाता है। तो आई लव यूजिंग दिस शैम्पू एंड आई एम गोना रीपर्चेज दिस फॉर श्योर। So now moving to another empty of this month, it is this DHC cleansing oil that I use to remove my makeup, oil cleansing के लिए basically। And अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस और शॉर्ट्स देखे होंगे ना तो you all know कि I keep talking about this specific cleansing oil because this is the only cleansing oil that I own to remove my makeup। इसके अलावा मेरे पास कोई cleansing oil नहीं है क्योंकि मुझे cleansing oil सूट ही नहीं होते हैं। मैं cleansing oil यूज करूँ तो मुझे breakouts बहुत इजीली हो जाते हैं, but this cleansing oil by DHC is like so gentle on my skin। मेरी स्किन ऐसी है ना, बहुत इजीली क्लॉग हो जाती है चीजों से, बहुत इजीली कॉमेडोन्स और एक्ने आ जाते हैं मेरे स्किन पे अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लूं जो मेरे स्किन के लिए नहीं सूट करता है। मैंने इसको भी पूरा खत्म कर दिया है। इससे पहले ना मैं इसका जो मिनी वर्जन आता है वो मैंने पहले टेस्ट किया था अपने स्किन पे कि मुझे सूट करेगा या नहीं, उसके बाद मैंने इस बड़ी वाली बॉटल को लिया था एंड आई थिंक इट इज वर्थ एवरी पेनी आई स्पेंड ऑन इट। बहुत सही है एंड मैंने ना इसकी ऑलरेडी बॉटल मंगा
के रख ली है, क्योंकि मेकअप तो मुझे रिमूव अच्छे से ही करना है वरना मुझे एक्ने आ जाता है। तो ये इतना जब हो जाता है ना तभी मैं इसका दूसरा ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि मैं रिस्क ही नहीं ले सकती किसी और चीज से अपना मेकअप रिमूव करने का। सो आई लव दिस एंड इट इज ऑन माई रीपर्चेस लिस्ट हमेशा, बिकॉज इट इज अ रियली नाइस क्लेंजिंग ऑयल। आई लव इट। नाउ कमिंग टू अनदर एम्प्टी ऑफ दिस मंथ, इट इज दिस मॉइस्चराइजर बाय डॉट इन की, जो मुझे फ्री आया था बेसिकली। एंड दिस मॉइस्चराइजर इज लाइक अ डिसेंट मॉइस्चराइजर, नॉट अ वेरी वाउ थिंग, ना बहुत बुरा है, ये अच्छा मॉइस्चराइजर है। बट ओनली ऑन दैट मई जून वाली गर्मी, जो बहुत ह्यूमिडिटी वाले मंथ्स होते हैं ना अपने यहाँ, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जेल कंसिस्टेंसी है, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर विंटर वेदर्स, क्योंकि विंटर्स में ना अपने को थोड़ा कुछ हैवी चाहिए होता है। लाइक स्पेसिफिकली ऑन माई स्किन आई नीड अ हैवी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ऑन विंटर्स, अदरवाइज मुझे मेरी स्किन यहाँ थोड़ी फ्लेकी लगने लगती है। एंड एज आई एम समवन जिसको थोड़ा ग्लोई और हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद है, मुझे थोड़ा मतलब कम मैंने इसको यूज किया है। इसको मेरे भाई ने ज्यादा यूज कर लिया, क्योंकि उसको थोड़ा मैट फिनिश पसंद है अपने फेस पे। ही डोंट लाइक दैट ग्लो एंड ड्यू एंड थोड़ा वो हेवी फीलिंग। आई लाइक दिस फीलिंग, आई लव दिस ग्लो ऑन माई फेस। तो आई डोंट यूज दिस दैट ऑफन, बट आई यूज दिस फॉर फेस शेविंग, क्योंकि ये बहुत जेंटल है, जरा सा भी इरिटेट नहीं करता है स्किन को। तो ये ना मैं अपने बेस की तरह यूज कर लेती थी अपना फेस शेव करने के लिए। सो इट इज लाइक अ डिसेंट मॉइस्चराइजर, बट विल आई रीपर्चेज इट? नो, क्योंकि मुझे आया था फ्री नायका में, मैंने ट्राई कर लिया, अच्छा मॉइस्चराइजर है, कुछ मतलब इरिटेट नहीं करता है स्किन को, बट आई विल नॉट रीपर्चेज दिस। सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई अनदर मेकअप एम्प्टी, इट इज दिस ग्लिटर बाय स्विस ब्यूटी, जो कि मैंने बहुत यूज किया है, यूज एंड अब्यूज किया है इसको। इसको मैंने अपने आईज पे तो यूज किया ही है काफी बार। क्या था ना, मेरे जब किसी फ्रेंड का बर्थडे होता है तो आई यूज टू यूज दिस फॉर लाइक डेकोरेटिंग, क्योंकि इसके ग्लिटर्स बहुत प्यारे हैं। एंड आंखों में तो मैंने इसको किया ही है यूज, जब मेरे घर में शादी थी या थोड़ा शादी माहौल चलता था उस टाइम पे मैंने काफी यूज किया है। एंड इट इज ब्रोकन, इसका जो एप्लीकेटर है वो इसके अंदर ही है। बट एनीवेज टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक ग्लिटर, इट इज अ डिसेंट एंड नाइस ग्लिटर। मतलब जिन लोगों को थोड़ा आई मेकअप वगैरह करना नहीं आता ना, उन लोगों के लिए तो दिस इज अ होली ग्रेल प्रोडक्ट, बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक दिस, अप्लाई इन योर आईलिड्स, रफली इसको ब्लेंड कर लो, मस्कारा काजल लगाओ एंड यू आर डन। आपका आई मेकअप इतना सुंदर लगता है ना। एंड इसके जो ग्लिटर पार्टिकल्स हैं वो भी इतने फाइन और इतने अच्छे हैं, एंड इसकी रेट भी बहुत अफोर्डेबल है। सो इट इज लाइक अ नाइस प्रोडक्ट एंड आई एम श्योरली गोइंग टू रीपर्चेज दिस, क्योंकि अभी आ रहा है शादी वाला माहौल है ना, आई हैव टू डू दैट ग्लिटरी ब्लिंगी काइंड ऑफ आई मेकअप अपनी, मतलब जो भी शादियां मुझे अटेंड करनी है उसमें। सो दिस इज डेफिनेटली ऑन माई रीपर्चेज लिस्ट। सो नाउ कमिंग टू अनदर मेकअप एम्प्टी, अब मेरे पास 2 या 3 मेकअप के प्रोडक्ट्स बचे हैं, बाकी सब तो हो गया है। सो इट इज दिस कलर बार की लिपस्टिक इन द शेड हॉट लाटे। आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, हॉट लाटे इसका जो स्पेसिफिक शेड है, इट इज वेरी वायरल, एवरी अदर पर्सन कीप्स टॉकिंग अबाउट दिस शेड। एंड लुक एट द हालत, इसकी हालत क्या हो गई है, इसका कैप उड़ गया है, इसका पूरा जो लिखा हुआ था सब उड़ गया है। मैंने इसको यूज एंड अब्यूज किया है। आई लव दिस शेड, ये मेरा सेकंड इसका रीपर्चेज था। मुझे ये शेड बहुत पसंद है, बहुत प्यारा म्यूटेड पिंक काइंड ऑफ मॉविश शेड है, काफी लॉन्ग लास्टिंग है। द फॉर्मूला इज नाइस, लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग ऑन योर लिप्स। अभी इसमें मतलब सूख चुका है पूरा, मैंने इसको इतना यूज किया, बट मैं ट्राई करती हूँ अगर शेड थोड़ा दिखने में आए तो। या तो सी इट इज लाइक अ वेरी नाइस म्यूटेड पिंक काइंड ऑफ शेड, बहुत मॉविश सा टोन भी जाता है इसमें। आई रियली लाइक दिस शेड, आई एम श्योरली गोइंग टू रीपर्चेज दिस, क्योंकि अभी शादियों का जो सीजन आ रहा है ना उसमें ऐसे शेड्स बहुत प्यारे लगते हैं, थोड़ी पिंकिश सी टोन हो, थोड़ी मॉविश सी टोन हो। एंड बिकॉज माई मॉम ऑल्सो लव दिस शेड, तो मुझे ये रीपर्चेज तो करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे करना हो या नहीं, बट बिकॉज मम्मा को पसंद है तो आई हैव टू रीपर्चेज दिस। सो इट इज ऑल्सो ऑन माई रीपर्चेज लिस्ट। सो नाउ कमिंग टू माई लास्ट एम्प्टी ऑफ दिस मंथ, इट इज दिस मस्कारा बाय टू फेस, जो मुझे फ्री आया था जब मैंने उनका कंसीलर लिया था। सो आई गॉट दिस फॉर फ्री, मैंने इसको काफी यूज किया। मस्कारा ये अच्छा है, बट इट इज नॉट वाटर प्रूफ। तो ना मतलब अगर एक भी आंसू अगर आपकी आंख में आया ना तो वो पूरा पांडा आइज क्रिएट कर देता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये वाटर प्रूफ है, मुझे ऐसा पता नहीं होगा कि ये पांडा आइज क्रिएट करेगा, बट आई हैव यूज्ड अदर वाटर प्रूफ मस्कारा जो इतना इजीली स्पिल नहीं होते। लाइक बहुत ज्यादा जब पानी आंसू आंखों में आते हैं ना उसके बाद ही वो उसका ब्लैक ब्लैक छोड़ते हैं, बट इसमें तो अगर एक पॉइंट भी आ गया ना आंसू का तो ये वो ब्लैक ब्लैक मतलब फिर बहने लगता है। बट इससे जो वॉल्यूम और लेंथ आती है ना लैशेस में, इट इज रियली नाइस, बहुत अच्छे से लेंदी सी लैशेस देता है ये। इसका जो वॉन्ड है वो भी बहुत सही है, प्रिसाइजली आप अपने इनर कॉर्नर्स में आउटर कॉर्नर्स में भी कर सकते हो। तो इट इज अ नाइस एंड डिसेंट मस्कारा, नथिंग टू क्रेजी अबाउट इट, और मतलब बुरा भी नहीं है, अच्छा मस्कारा है फॉर श्योर। बट बिकॉज ये वाटर प्रूफ इतना ज्यादा है कि मतलब एक आंसू या एक बूंद पानी का आने पे भी स्पिल हो जाता है। सो आई एम नॉट गोना रीपर्चेज इट। एंड आई ऑल्सो हैव अदर मस्काराज जो मुझे बहुत पसंद है, एंड वो आते भी अफोर्डेबल है, तो मैं ऑब्वियसली 1500 का मस्कारा रीपर्चेज तो नहीं कर रही हूँ। सो या दीज आर ऑल माई नवंबर एम्प्टीज एंड दीज वर लाइक माई ऑनेस्ट थॉट अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।